तो देखो सीएम पंक का स्मैकडाउन की शो के अंदर उन्होंने ये बात कंफर्म की कि आने वाले रॉ में वो अपना ब्रांड वाला डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि सीएम पंक भी रैंडी ऑर्टन की तरह स्मैकडाउन में आएंगे, लेकिन फिर आने वाले टाइम में कहानी चेंज होगी रोमन रेंस, कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस इन सभी के बीच में। तो जो सरप्राइज वाला ट्विस्ट आ सकता है कहानी में, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आने वाले मंडे नाइट रॉ के एडिशन को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ मैचेस रिसेंट टाइम में ऑफिशियली अनाउंस कर डाले और भी अपडेट्स तुम्हें जानने के लिए मिलेंगी। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रैंडी ऑर्टन करेंटली स्मैकडाउन के शो के अंदर है, लेकिन रैंडी ऑर्टन के साथ साथ शायद सीएम पंक भी उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं स्मैकडाउन में। अब ऐसा क्यों होगा? वो मंडे नाइट रॉ की जगह स्मैकडाउन क्यों चूज करेंगे और फिर किस तरीके से रेसलमेनिया या फिर रोड टू रेसलमेनिया कंटिन्यू होगी, इन सभी चीजों के बारे में होगा डिस्कशन इस वाली वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो शुरू में वीडियो करने वाला हूं रैंडी ऑर्टन के साथ में। जिन लोगों ने पता, रैंडी ऑर्टन रिसेंटली स्मैकडाउन के शो में ब्लड लाइन को हराते हुए नजर आए टैग टीम एक्शन के अंदर। लेकिन इससे पहले रैंडी ऑर्टन एक बैक स्टेज सेगमेंट के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं और वो होते हैं निक एडलेस के साथ में। देखो यहाँ पे होता क्या, जब वो निक और रैंडी ऑर्टन बात कर रहे होते हैं तो पिछली बार रैंडी ऑर्टन ने आरकेओ लगाया था निक को, राइट? तो उसी का फाइन पे करने के लिए एक तरह का ऑर्टन को बुलाया जाता है, जो कि $50,000 होता है यहाँ पे। अब $50,000 पे करने के बाद रैंडी ऑर्टन जो है अपना एक तरह का चेक वगैरह देते हैं निक को, और निक यहाँ पर कहते हैं भाई ऑर्टन ये क्या सीन है, तुमने तो मुझे 100K का चेक दे दिया है, फाइन तो 50K है ना। तो ऑर्टन ने यहाँ पर एक वार्निंग टाइप या फिर एक स्पॉइलर टाइप टिप डाला, और वो ये कि भाई ये अगली बार के लिए है, मैं जब भी तुम पे अटैक करने वाला हूँ। तो ये कुछ बातें यहाँ पर कंफर्म हो चुकी हैं कि शायद आने वाले टाइम में एक बार फिर से निक रैंडी ऑर्टन आमने सामने आएंगे एंड एक आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर फिर से आने वाला है निक एल्डिस को। तो ये कुछ बातें जो कि मुझे लगा तुम लोगों को बतानी चाहिए कि रैंडी ऑर्टन ने इस तरीके से एक वार्निंग या फिर एक स्पॉइलर दे दिया फ्यूचर को लेकर निक के। चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। डब्ल्यूडब्ल्यूई के आने वाले रॉ के एडिशन के बारे में जुड़ी है, जो रॉ का अपकमिंग एडिशन होगा। ऑफ कोर्स शो पर बहुत सारी चीजें होंगी और डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने रिसेंटली कुछ चीजें ऑफिशियली में अनाउंस भी कर डाली हैं। जिन लोगों ने पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से अनाउंसमेंट ये हुई है कि जे उसो और ड्रू मैकिंटायर का आमना सामना होगा एक सिंगल्स मैच के अंदर। ये बात ऑफिशियल है। तो फाइनली जे उसो बदला ले पाएंगे मैकिंटायर से, एंड इवन रिया रिप्ली और हमारे जो मैग्जाइन ड्यूपरी हैं इनके बीच में भी एक नॉन टाइटल मैच जो है वो ऑफिशियल हो चुका है आने वाले रॉ के एडिशन के लिए। तो ये कुछ चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने न्यू एड ऑन किया आने वाले रॉ के अंदर। बाकी जो प्रीव्यू है वो तुम्हें रॉ से एक दिन पहले जरूर चैनल के ऊपर जानने के लिए मिल जाएगा। अब हम लोग बात मंडे नाइट रॉ के बारे में करेंगे, लेकिन एक जो रॉ का एपिसोड है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसे शूट करेगी और ना ही वो टेप होने वाला है, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई 25 दिसंबर जिस दिन क्रिसमस होता है उस दिन अब मंडे नाइट रॉ पड़ रहेगा यूएसए के टाइम के हम लोग हिसाब से देखें। सो दैट्स वाई जो वो वाला एपिसोड होगा 25 दिसंबर वाला, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का बेस्ट ऑफ शोज होने वाला है। यानी कि बेस्ट ऑफ शोज मेरे कहने का मतलब ये कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने जितने भी अच्छे मोमेंट्स हैं, जितने भी बेस्ट रॉ के एपिसोड्स हैं या फिर जितने भी बेस्ट स्मैकडाउन के एडिशन है, जितने भी मैचेस जो भी है ना, वो सिर्फ उस दिन टेलीकास्ट करेगी। बेसिकली ये रिपीट टेलीकास्ट होने वाला है जितने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई मैचेस को रैंक कर रही है। यहाँ पर एच वाले ऐसा ये नहीं दिखाएंगे कि भैया हमारे शोज जो हैं वो कंटिन्यू होंगे, लाइव रन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने स्टार्स को एक ब्रेक दे रही है क्रिसमस के लिए, जो कि श्योरली वेल डिजर्व है। इसलिए शायद तुम्हें 25 दिसंबर को कोई भी शो वगैरह नहीं दिखाई देगा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में। अब जिसके बाद वाली अपडेट है वो एंड्राडे सियान एल्मस के बारे में जुड़ी है। एंड्राडे भी फिलहाल जो है वो इंडिपेंडेंट रेसलिंग के अंदर जाके कंपीट कर रहे हैं और पॉसिबली अब वो AEW कंपनी को लीव भी करने वाले हैं। बाय द वे जब वो इंडिपेंडेंट प्रमोशन के अंदर एक बार फिर से जा रहे हैं तो फैंस का हल्का सा क्रिटिसिज्म मिला एंड्राडे को, बिकॉज फैंस का ये मानना है कि भैया उन्हें बड़ी लीग में जाना था, वो तो लगातार डाउनफॉल में जाते जा रहे हैं। और वो जो प्रमोशन के अंदर जा रहे हैं उसका नाम CMLL है। ये वही जगह जहां से एंड्राडे ने आज से 9 से 8 साल पहले अपने करियर की शुरुआत की थी। तो फाइनली एंड्राडे इसको लेकर फैंस के ऊपर बैश बैक करते हुए नजर है, जिसका ट्वीट का स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। वो बेसिकली यहाँ पर बताते कि भैया CMLL के अंदर एक बार फिर से वापस आना उनके करियर की, उनकी खुद की एक तरह का राइट है, एक तरह का फ्रीडम है। एंड इवन उन लोगों ने ये कहा कि यही वो कंपनी है जिसने मेरे साथ बहुत सारे डोर्स ओपन की कि मैं NJPW, WWE, AAA, AEW इन सभी कंपनीज के साथ काम कर पाया। तो इंडीज होता है, लेकिन फिर भी जो फैन है वो अपनी कंपनीज को डिफेंड करेंगे। मुझे लग रहा है वो WWE के फैंस की श्योरली बात कर रहे होंगे। लेकिन एंड्राडे ने कुछ तरीके से यहाँ पर बात कंफर्म की कि भैया जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं वो उनकी मर्जी से ही हो रही हैं, और फैंस का जो क्रिटिसिज्म उन्हें मिल रहा था WWE के अंदर वापस ना जाने का या फिर AEW को लीव करने का, उसके ऊपर कुछ इस तरीके से उन्होंने रिएक्शन दिया है। फॉर श्योर एंड्राडे की पूरी तरीके से चॉइस है। फैंस की तो कहते हैं ना थोड़ी बहुत वो उम्मीदें होती हैं कि सुपरस्टार उस लेवल तक पहुंचेगा, शायद एंड्राडे अभी तक वो चीज़ टच नहीं कर पाए। सो दैट्स वाई थोड़े बहुत एंड्राडे के फैंस यहाँ पर डिसअपॉइंट है। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। CM पंक, कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस एंड हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। देखो सभी का ये मानना है, इवन मेरा भी ये कहना था कि भैया CM पंक जाएंगे मंडे नाइट रॉ में और उनको निक की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिला, लेकिन वो साइन रॉ के साथ ही करेंगे बिकॉज रैंडी ऑर्टन ऑलरेडी साथ में है हमारे
स्मैकडाउन के शो के, तो रॉ को ही सुपरस्टार चाहिए और वो सीएम पंक होंगे। बाय द वे रिसेंट टाइम के अंदर एक बहुत तगड़ा वाला ट्विस्ट आया सामने, बताया जा रहा है मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई चीज़ों को कुछ इस तरीके से भी ले जा सकती है कि सीएम पंक भी रैंडी ऑर्टन की तरह स्मैकडाउन के अंदर साइन कर लें, जो कि श्योरली एक बहुत सरप्राइज वाली चीज़ होगी बहुत सारे लोगों के लिए, बिकॉज सीएम पंक मंडे नाइट रॉ में नहीं दिखाई देंगे, वो भी स्मैकडाउन में है, ऑर्टन भी स्मैकडाउन में है और रोमन रेंज भी स्मैकडाउन में है, तो सुनने में हल्का सरप्राइज लगेगा। लेकिन देखो सिनेरियो क्या होगा कि पहले सीएम पंक साइन करेंगे स्मैकडाउन के साथ में, लेकिन उसके बाद हमारे जो कोडी रोड्स हैं वो ब्लड लाइन से हारेंगे या फिर ब्लड लाइन के कारण हारेंगे रॉयल रंबल के मैच को। मान लो रॉयल रंबल का 30 मैन रॉयल रंबल मैच चल रहा है, ठीक है, तो उसके ही कुछ कंटेस्टेंट बचे जिसमें सीएम पंक एंड कोडी रोड्स हैं। जब कोडी रोड सीएम पंक को एलिमिनेट करने चले एकदम आखिरी में जीतने के लिए, ब्लड लाइन इंटरफेयर करती है, वो कॉस्ट करती है सीएम पंक को नहीं बल्कि कोडी रोड्स को। कोडी हारते हैं, सीएम पंक की विक्ट्री होती है और सीएम पंक चूज करते हैं सेथ रॉलिंस को, जिससे ट्रेड का होगा कि कोडी रोड्स बदला लेने के लिए आ जाएंगे स्मैकडाउन के शो में एंड सीएम पंक इन रिवर्स जाने वाले हैं उनकी जगह मंडे नाइट रॉ में, ताकि सेथ रॉलिंस के साथ एज रॉयल रंबल जो विनर है वो अपना फ्यूड कंटिन्यू कर पाए। आई नो सुनने में थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा चीज़ होगी, लेकिन सिंपल चीज़ ये है सीएम पंक स्मैकडाउन के साथ साइन करेंगे, ब्लड लाइन कोडी को कॉस्ट करेगी, उसका बदला लेने के लिए वो स्मैकडाउन में आएंगे, सीएम पंक रॉयल रंबल जीतेंगे, लेकिन वो चैलेंज सेथ रॉलिंस को करेंगे एंड इनिशियली ट्रेड्स के कारण कुछ इस तरीके से केमिस्ट्री कह लो, सिनेरियो कह लो, डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें दिखाती हुई नजर आएगी कंपनी के अंदर। इस वाली पूरे घमासान चीज़ को लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है? मुझे तो भाई बहुत भयंकर वाला ट्विस्ट लगा। आई गेस अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इसे एग्जीक्यूट करती तो श्योरली बहुत अच्छी चीज़ होगी। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को करना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।